इमाम साहब की दरगाह जाने के लिए ब्रिज से आप लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेफ्ट लेके यहाँ थोड़ा सा आगे जाओगे नदी के सीधे सीधे में राइट साइड में जो सामने गली दिख रहा है बाइक, वहाँ से अंदर की तरफ आपको जाना है। ठीक, आप सामने देखो तो वहाँ उनका गुम्मद दिख रहा होगा, ठीक वहाँ पे जाना है। तो जैसे कि अभी आप लोगों को मालूम है क्या, मैं अभी इमाम साहब की दरगाह की तरफ आया हूँ। तो इमाम साहब की दरगाह की तरफ देखो, जैसे कि मुझे भी नहीं मालूम है या कोई यहाँ पे नया आता है उनको भी नहीं मालूम रहता है, तो वो आते ही सीधा साबिर पाक की दरगाह पे चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी आप इस तरफ आते हो तो सबसे पहले आप इमाम साहब की दरगाह की तरफ आएंगे, क्योंकि ये बड़े थे तो सबसे पहले यहाँ पे आना है, पहले यहाँ पे सलामी लेना है, फिर इसके बाद में यहाँ पे टोटल 5 सलामी है। 4 सलामी लेने के बाद में 5वें नंबर पे है साबिर पाक, वहाँ पे जाना चाहिए। वैसे तो वो मर्तबे में सबसे ऊंचे हैं, आला हजरत हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन जो बुजुर्ग के मामले में देखा जाए तो अपने जो इमाम साहब हैं वो सबसे बड़े आते हैं, तो सबसे पहले उनकी सलामी लेना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे एक चाचा बैठे हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि किस तरीके से लेना चाहिए, तो इनसे ही मैं पूछूंगा। आप देख लो चाचा जो बोलते हैं आप थोड़ा फॉलो करें, कभी भी आते हो तो आप ऐसा ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका नाम क्या है चाचा? मोइनुद्दीन। और जोर से बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे 5 सलामी है, मैंने सुना कि यहाँ पे 5 सलामी होता है। इमाम साहब है, दूसरा किलगिली साहब, तीसरा सलामी गैब साहब भी, चौथा अफजल साहब, साबिर पाक 5 है। तो जैसे बड़े हैं, अच्छा उम्र से बड़े हैं ना, ये 4 हैं, मर्दों में बड़े हैं, साबिर पाक है। ठीक है। तो देखिए, कभी भी आप लोग आते हैं तो सबसे पहले जो इमाम साहब की दरगाह है वहाँ पे सबसे पहले जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे किली साहब हैं, उसके बाद में 2-4 दरगाह है टोटल, सब बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे, उसके बाद में साबिर पाक का जो दरगाह है वहाँ पे जाना चाहिए। कैमरे से खींचना पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल से आ जाएगा। ये यहाँ पे अंदर की तरफ नया मस्जिद बन रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ जो इमाम साहब की दरगाह है जस्ट उसके बाजू में है गरीब शाह बाबा की दरगाह। ये गरीब शाह बाबा की दरगाह है। अंदर के सिस्टम। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को इमाम साहब की दरगाह जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं। और अभी मैं आया था किली साहब की तरफ, बट मैं गलती से दूसरे रूट पर आ गया। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पैदल मैं सोचा शायद पैदल चल के मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया। काफ़ी दूर तक हम पैदल आ गए और उसके बाद पता चला कि जो उनका दरगाह है वो काफ़ी पहले ही है, जो कि हमसे पीछे रह गया है। और आप लोग कभी भी आते हो तो ऐसा ना करें, वहाँ से ही नाके से ही आप लोगों को ऑटो मिल जाता है। ऑटो में बैठ के 10-10 रुपये लेगा, आप लोगों को दरगाह शरीफ पे छोड़ देगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। मैं शायद चलते चलते हम लोग पहुँच जाएंगे, बट कभी कभी इंजॉय करने के चक्कर में भी हो जाता है गलती, तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखें। सो अभी जो है, अभी हम जाने वाले हैं एक दरगाह शरीफ जो कि बहुत
मानी जानी हस्ती है। अगर किसी को कुछ बीमारी है या कुछ इलाज का है या कुछ उनको तकलीफ है तो उनके दर पे सर झुकाने से जो उनको है शिफा मिल जाती है। तो आप लोग ख्याल रखें, किसी को कुछ है ऐसा तो उनकी दरगाह पे ज़रूर आए और उनकी दरगाह पे आप लोग ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे अपने मन्नत मांगे, जो भी आप लोग का इच्छा है जो भी है वो मांगे। और किसी को बीमारी है कुछ है तो उनके यहाँ से आप लोग कुछ नियाज के तौर पे कुछ ले जा सकते हैं उनके नाम पे, और इंशाअल्लाह जो भी है उनके दुआ से जो भी है कि वो किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनको शिफा मिल जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि उनकी दरगाह पे भी विज़िट कर ले। तो हम लोग अभी जाने वाले वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग जो है कि वहाँ कुछ ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि सिन्नी के तौर पे हम वहाँ झाड़ू देना पड़ता है और कुछ नमक है या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह सामान देना पड़ता है, वो कंपलसरी है। तो देखते हैं। और ये भी है कि अगर आप उनके दरगाह पे जाते हो तो कोशिश करें कि अगर घर में कोई बीमार है या कुछ है, या फिर जो यहाँ पे आप सिन्नी के तौर पे जो नमक देते हो वो नमक का आधा पैकेट आप यहाँ पे दान करें, वो आधा पैकेट अपने घर ले जाए और खाने में इस्तेमाल करें। तो इससे भी है कि घर में बीमारी से आप बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी ये बहुत मानी जानी हस्ती है, तो कभी भी आप आते हो तो इनके दरगाह पे जाएं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग खास करके आते हैं साबिर पाक के दरगाह पे कि जो गूलर है, वो गूलर को जैसे किसी घर में बच्चे नहीं होते या कुछ होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वारिस के लिए प्रॉब्लम रहता है, तो वो आते हैं गूलर तोड़ करके लेकर जाते हैं यहाँ पे। तो कभी भी ध्यान रखें, आप ऐसा काम करते हो या गूलर यहाँ से आप लेकर जाते हो तो गूलर को है जो आप इस दरगाह पे ज़रूर लाएं, यहाँ पे ज़रूर उनकी जो फातिया कराएं या उनके जो भी है कदमों पर छुआ कर उसके बाद में उसे ले जाकर इस्तेमाल करें। और इससे ये होता है कि जो है शिफा जल्दी मिल जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कभी भी आप आते हो तो इनके दरगाह शरीफ पे आप ज़रूर जाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे और आप लोग को आगे दिखाते रहेंगे। तो अभी हम कुछ दूर चलने के बाद में हम लोग को पता चला ये रहा वो दरगाह जहाँ पे बीमारी से शिफा मिलती है लोगों को, सामने की तरफ है। तो हम लोग अभी वो सामने ब्रिज हम लोग कुछ दूर चल के आए, फिर पता चला ये वो दरगाह है जहाँ पे लोगों को शिफा मिलती है किसी भी बीमारी से। तो चलते हैं इनकी तरफ, बट हम लोग को जाने के लिए उस तरफ से होकर आना पड़ेगा, सामने ब्रिज की तरफ से होकर आना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट चलते है ना। हाँ, तो ये था वो दरगाह शरीफ। और यहाँ पे भाई मेरे साथ में मनीष भाई हैं। मनीष भाई आप खुद ही बताओ, यहाँ हर कोई जात का बंदा आता रहता है ना, कोई भी जात हो कोई भी हो, हर धर्म का यहाँ आता रहता है। क्योंकि देखिए बीमारी है ना, जात देख के नहीं आती है और ना ही किसी को मतलब बता के आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है।